ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मार्च 2026 मीन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है। 2 मार्च को शुक्र अपनी राशि में उच्च के होकर के मालव्य योग का निर्माण करेंगे। शुक्र अभी यहाँ है और ये 2 मार्च को यहाँ आ जाएंगे। सूर्यदेव भी 15 मार्च को आपके ही राशि में आ जाएंगे। शनि प्रथम भाव में है, साढ़े साथी का मध्य चरण चल रहा है। 11 मार्च से बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश हैं मार्गी होंगे, जिससे जीवन में रुकी ऊर्जा फिर से सक्रिय होगी और एक एक भाव का गहराई से विश्लेषण करेंगे मित्रों। तो बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य इस महीने प्रथम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। यह स्थिति आपको मानसिक रूप से परिपक्व तो बना रही है, लेकिन ये ईएनटी संबंधी समस्या भी दे रही है। मानसिक रूप से तनाव भी बना हुआ है। शरीर में भारीपन, थकान, स्किन या हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो रही है। छठे भाव सिंह राशि में केतु हैं और ये ऐसी बीमारियों को उत्पन्न कर रहे हैं जिसका अता पता ही नहीं लग रहा। इस पर मंगल की भी सप्तम दृष्टि है। इसका अर्थ है शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। राहु मंगल 12वें भाव में हैं, उनके प्रभाव से नींद में समस्या होगी। और ये राहु मंगल की युति वैसे भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ये दुर्योग का निर्माण करते हैं। बात करते हैं धन भाव की। तो धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं है और द्वितीय भाव के द्वितीयेश जो है मंगल, वे खर्चे के भाव में बैठे हुए हैं, वो व्यय भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात खर्च बढ़ा रहेगा। यही भाव विदेश का भी है। तो विदेश से लाभ का संकेत है। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी स्रोत से पैसा कमाते हैं या ऑनलाइन कोई इनकम का आप कार्य करते हैं, तो आपको बाहर से लाभ संभव है। 11वें भाव में मकर है, जिसका स्वामी शनि है और वह पहले भाव में बैठा है। 11वां भाव लाभ का भाव होता है। लाभेश बैठे हुए हैं लग्न में। इसका अर्थ हुआ कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आप यदि मेहनत नहीं करेंगे तो आपको अप्रत्याशित लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे स्थिर आय बनती जाएगी। और 11 मार्च के बाद जब आपके लग्नेश गुरुदेव मार्गी होंगे, तो आपको कार्यस्थल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी, परंतु स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। खर्चे बढ़े हुए हैं और वे फिलहाल बढ़े हुए ही दिख रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके परिवार की। तो चतुर्थ भाव मिथुन में गुरु हैं। यह घर सकारात्मक ऊर्जा और माता का सहयोग और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लाभ दे सकता है। सेकंड भाव पर सीधी कोई पाप दृष्टि नहीं है, इसलिए परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है। 12वें भाव में ग्रह समूह कभी कभी दूरी या विदेश संबंधी कारणों से अलगाव की स्थिति बना सकते हैं, अन्यथा सब कुछ अच्छा है। बात करते हैं संतान भाव की। तो मीन राशि के लिए पंचम भाव कर्क राशि और यहाँ पर चंद्रमा विद्यमान है। चंद्रमा इसी भाव के स्वामी भी हैं, इस राशि के स्वामी हैं। चंद्रमा अपनी ही राशि में होने से स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। इससे संतान पक्ष मजबूत रहता है, बच्चों की भावनात्मक स्थिति संतुलित रहती है और माता पिता के साथ उनका जुड़ाव गहरा होता है। यदि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी एकाग्रता और प्रदर्शन बेहतर होगा, विशेषकर कला, लेखन, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों में। पंचम भाव प्रेम, बुद्धि और सृजनात्मकता का भी है और ये उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा की मजबूती से आपके संतान की कल्पना शक्ति और निर्णय क्षमता में सुधार होगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि 12वें भाव में ग्रहों का समूह कभी कभी बच्चों के कारण खर्च को बढ़ा सकता है या उनकी शिक्षा के लिए निवेश आपको करना पड़ सकता है।
यह खर्च भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, तो आप चिंता ना करें। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, उन सभी दंपतियों के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर 11 मार्च के बाद जब बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। मित्रों, बात करते हैं नौकरी की, उन सभी मित्रों की जो नौकरी करते हैं। तो मार्च 2026 मीन राशि के करियर के लिए निर्णायक महीना सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जब गुरु मार्गी होंगे 11 से, तो इनकी सीधी दृष्टि दसम भाव आपके कर्म भाव पर रहेगी और ये कर्म भाव को शुभ बनाएंगे। ये कर्म कर्म भाव के स्वामी भी हैं, ये आपके लग्नेश भी हैं और ये आपके कर्मेश भी हैं। साथ ही यहाँ पर शुक्र मतलब योग बना रहे हैं, ये भी आपको लाभ देंगे। तो आपकी सभी रुकी हुई जो कार्य है वो दोबारा गति पकड़ने वाली है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। प्रमोशन हो, पदोन्नति हो, इन सभी सभी कार्यों में अच्छे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग बढ़ेगा। साथ ही प्रथम भाव में स्थित शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी सीधे 10वें भाव पर ही पड़ रही है, जो ये दर्शाती है कि कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी, अनुशासन और कार्यभार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। परिणाम जो भी हो, लेकिन अस्थायी और सम्मानजनक होगा। आप इस परिणाम के साथ संतुष्ट रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। सिक्स्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पर केतु हैं, उस पर मंगल की दृष्टि है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिला सकती है। यदि आप जॉब परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं तो ये समय अच्छा है, खासकर 11 मार्च के बाद। 12वें भाव में बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल और राहु की स्थिति संकेत दे रही है कि विदेशी कंपनी, एमएनसी, आईटी, रिसर्च, अस्पताल, बैकएंड प्रोफाइल या ऑनलाइन डिजिटल कार्य से जुड़े लोगों को विशेष अवसर मिलेगा। यहाँ तक कि विदेश यात्रा या विदेशी प्रोजेक्ट का योग भी बन रहा है। कुल मिलाकर यह महीना कड़ी मेहनत प्लस रणनीतिक निर्णय के साथ स्थिर करियर उन्नति का है। तो विशेष करके मार्च के दूसरे भाग में आपको स्थिति बहुत अच्छी दिखेगी। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं उन सभी मित्रों के लिए जो व्यापार करते हैं। तो व्यापार की स्थिति ऐसी है कि 7th हाउस कन्या पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। पार्टनरशिप में सावधानी जरूरी है। शुक्र उच्च के होकर के लग्न में मालव्य योग जब बनाएंगे, खासकर 2 तारीख के बाद, तो आपका व्यक्तित्व जो है आकर्षक होगा और ग्राहक भी आकर्षित होंगे। 10th हाउस पर शनि की सीधी दृष्टि व्यापार को स्थिर बनाएगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। विदेशी क्लाइंट से जुड़ाव, लग्जरी, फैशन, आर्ट, होटल, डिजाइन, मीडिया में लाभ। राहु 12वें में है और ये विदेश के कारक हैं। तो डिजिटल, ऑनलाइन, इंटरनेशनल बिजनेस में भी ग्रोथ होगा। मार्च के बाद का समय विस्तार के लिए ज़्यादा शुभ है, खास करके दूसरे भाग में। बात कर लेते हैं दाम्पत्य एवं प्रेम जीवन के बारे में। तो 7वां भाव कन्या राशि का है और इस भाव पर प्रथम भाव में बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। 12वें भाव में स्थित मंगल की 8वीं दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है। इसका अर्थ है कि वैवाहिक जीवन में गंभीरता और जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही कभी कभी तर्क वितर्क के अहंकार का टकराव भी संभव है। शनि की दृष्टि संबंधों को स्थिर तो बनाती है, पर परीक्षा लेकर के ऊपर से मंगल और राहु की युति यहाँ पर अंगारक योग का निर्माण कर रही है, तो यह समस्या का कारण बन सकती है। यदि रिश्ते में दूरी या ठंडापन था तो संवाद की आवश्यकता होगी। मंगल की दृष्टि क्रोध या जल्दबाजी में बोलने की प्रवृत्ति दे सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सावधानी से करें। सकारात्मक पक्ष यह है कि लग्न में उच्च के शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, जिससे आकर्षण, प्रेम और रोमांस की भावना बढ़ेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, विशेषकर आर्थिक और व्यवहारिक मामलों में। यदि आप अविवाहित हैं तो यह समय गंभीर और स्थिर संबंध की शुरुआत करा सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचे। मार्च का दूसरा भाग रिश्तों में अधिक सामंजस्य और समझ को लेकर आएगा। तो मित्रों, बात कर लेते हैं कि इस महीने को शुभ करने के लिए उपाय क्या करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। शनिवार को शनि मंत्र ओम सं शनिश्चराय नमः का जप करें। संभव हो तो प्रतिदिन करें, इससे आपको लाभ होगा।
पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, माता पिता का आशीर्वाद लें और काम पर लगे। यह महीना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो मित्रों, मार्च 2026 मीन राशि के लिए गहराई से परिवर्तन का महीना है। शनि आपको मजबूत बना रहे हैं, शुक्र मालव्य योग दे रहे हैं और गुरु मार्गी होकर के रास्ता खोल रहे हैं। सही दिशा में मेहनत करेंगे, करियर और व्यापार दोनों में स्थिर उन्नति के योग बने हुए हैं, तो आपको फायदा होगा, लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।